हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 9 जून से लेके 8 जुलाई 2024 तक आपने बीएसएफ, सीएपीएफ, एचसीएम के 1526 पदों के लिए आवेदन अप्लाई किया और तब से लेके दोस्तों लगातार आपको इंतजार है कि भर्ती प्रोसेस में कब आएगी और इसका फिजिकल एग्जाम कब तक लिया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल एग्जाम आपका कब तक होगा, कब तक आपका रिटन एग्जाम हो सकता है। सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8901028158। इस पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। क्या लिख के भेजना है जी? आपको भेजना है बीएसएफ एचसीएम। वही बच्चा यहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज करे जो रियल में पढ़ना चाहता है, जो डेली क्लास में आएगा। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगी। मैं आपको मंडे से क्लास दे रहा हूं, यहां पे डेली आपको 3 क्लास हम देंगे, ठीक है। अल्टरनेट डे पे जो बाकी के सब्जेक्ट है उनको भी हम कवर करेंगे। मैथ, रीजनिंग की क्लास डेली लगेगी, हिंदी, जीके की अल्टरनेट हो जाएगी और कंप्यूटर की रीजनिंग के साथ अल्टरनेट क्लास हो जाएगी। मंडे से आपको डेली 3 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई मेल है, फीमेल है, जो भी बच्चा है जो आप रियल में तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि ग्रुप में आए और बातचीत करने लगे, ये करवा दो सर, ये भेज दो, ये भेज दो। हम अपने अकॉर्डिंग भेजेंगे आपको, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम खुद ये चीजें जानते हैं तो आपको हम वो प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो जीके के नोट्स हो, करंट अफेयर हो, चाहे डेली न्यूज़पेपर हो, मैगजीन वगैरह हो। डेली हमारी क्लास का लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है व्हाट्सएप पे, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लिखना आपको बीएसएफ एचसीएम, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और दोस्तों आने वाले मंडे से, ठीक है, यानी इसी मंडे से आपको क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे और जो भी टाइमिंग होगी वो भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में बता दी जाएगी, ठीक है। तो रियल में अगर आपको तैयारी करना है, इस बार आप चाहते हो कि वर्दी पे आपका नाम हो और कंधे पर यहां पे आपको 3 फीती लगती है हेड कांस्टेबल मिस्टल के, तो अगर आप चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक आपने 1526 पदों के लिए अप्लाई किया। और दोस्तों ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में कंबाइन वैकेंसी, जैसे एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आती थी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंबाइन वैकेंसियां हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की भी आई है। सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज और आसाम राइफल को मिला के यहां पे वैकेंसियां बनी है 1526 दोस्तों। अब यहां पे जब आप परफॉर्मेंस देंगे, आपका जो रिटन एग्जाम में स्कोर रहेगा, उस स्कोर के आधार पे आपकी जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फोर्स मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको मनचाही आपकी फोर्स मिले, तो आपको अभी से रिटन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और रेगुलर बढ़ाने के लिए ही आपको डेली हम 3 घंटे क्लास देंगे। उसमें खाली मॉक टेस्ट नहीं करवाएंगे कि भैया डेली आपको 10-20 क्वेश्चन करवा दी और छुट्टी कर दी। नहीं, अगर आप ये कहोगे कि सर हमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाओ, टॉपिक के कंसेप्ट करवाओ, तो वो भी मैं आपको करवाने के लिए तैयार हूं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपसे कोई पैसा चाहिए। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन उसमें टेस्ट अभी अपलोड नहीं किए हैं, टाइपिंग पे काम चल रहा है, तो वो जब आएगा हम आपको बता देंगे। बाकी अगर आप क्लास चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है जी। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये वैकेंसियों की डिटेल है। अब यहां पे देखो, बीएसएफ में कुल मिला के 302 वैकेंसियां हैं, सीआरपीएफ में 282 वैकेंसियां हैं। यहां देखिए बच्चों की, जो एसएससी जीडी में जो बच्चे भर्ती होते हैं, उनकी एसएसएफ के बाद, एनआई के बाद जो पोस्ट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में मांगी जाती है, जो सबसे ज्यादा चॉइस में होती है, वो है सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ की यहां पे भर भर के वैकेंसियां, 496 वैकेंसियां दोस्तों, ठीक है। चाहे आप मेल का कंसिडर कर लीजिए, फीमेल का कंसिडर कर लीजिए, वैकेंसियां अच्छी खासी हैं। वहीं आप देखोगे आईटीबीपी, आईटीबीपी में क्या होता है, प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है, तो यहां पे भी 163 वैकेंसियां हैं, कम नहीं है। एसएसबी में सबसे कम वैकेंसियां हैं, यहां पे कुल मिला के 5 ही वैकेंसियां हैं,
क्योंकि आप जानते हैं एसएसबी के 115 वैकेंसियां ऑलरेडी नोटिफिकेशन में चली हुई हैं 2020-21 में, तो वो भर्ती भी तो रेगुलर होगी। तो इसमें उसको अलग से बताया गया कि 115 के अलावा जो वैकेंट है वो केवल 5 वैकेंसी हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैकेंसी अच्छी खासी है, आपको ये चांस जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। और एक टारगेट रख के आपको बस एम रखना है कि मेरे को इसी एग्जाम की तैयारी करना है। कई बार बच्चे भटक जाते हैं कि कल को रेलवे का फॉर्म आएगा, मैंने रेलवे का अप्लाई कर दिया, कल को बैंक का आएगा, वहां पे वैकेंसी दिखी तो वो अप्लाई कर दिया, कल को पुलिस का जाएगा वो अप्लाई कर दिया, कल को कोई और आ जाएगा वो अप्लाई कर दिया। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, आपको एक टारगेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। हां, आप उनके फॉर्म भर सकते हो, आप उनको उनके एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं तो जी बीएसएफ के साथ साथ रेलवे की भी तैयारी कर लूंगा, तो उनके एग्जाम के पैटर्न में, क्वेश्चंस के लेवल में फर्क होता है, कंपटीशन में फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको तैयारी किसकी करनी है, उसी एक चीज को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट दे सकते हो बाकी का, ताकि एग्जाम में किस प्रकार का माहौल रहता है, प्रेशर क्या होता है, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे रियल एग्जाम में, वो सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, तो वो आप दे सकते हो। लेकिन आपका टारगेट अगर बार बार बदल रहा है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, यह बात मान के चलिए, क्योंकि ये वैकेंसी भी अपने आप में बहुत ही शानदार जॉब है, ठीक है। अगर आप 12वीं पास हैं और आपको शुरुआत में ही ज्वाइनिंग पे ही 42,000 के आसपास अगर सैलरी मिल रही है, जो बच्चा बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जाते हैं, तो शुरुआती सैलरी बहुत ज्यादा अगर पढ़ा भी लिखा भी होगा तो 20 से 25,000 पे स्टार्ट होती है। आपकी सैलरी कितनी होगी दोस्तों? 42,000 मिनिमम ऑन ज्वाइनिंग दोस्तों, ठीक है। और वो भी सरकारी नौकरी, और वो भी भारत की प्रतिष्ठित पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और वो भी हेड कांस्टेबल के पद पे, ठीक है। जहां से कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम 12 से 13 साल का टाइम लग जाता है, वहां पे आप सीधा ही हेड कांस्टेबल, वो भी मिनिस्ट्रियल बन के जा रहे हैं, कलरक जैसी जॉब, यानी प्राइवेट की तरह ही जॉब मान सकते हो कि 9 से 5 आपको ड्यूटी करनी ऑफिस में, बाकी अपना रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और वही जो छुट्टियां होती है शनिवार एतवार की, वहां पे भी आपकी अप्लाई होती है। तो आपको एक सीरियस रहते हुए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर क्लास देंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी की डिटेल थी। अब आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, फिजिकल डेट पे भी हम आएंगे। तो पहले फेज में क्या होगा, पीएसटी और पीटीओ, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करें कि भैया पीएसटी में क्या क्या होगा, तो हाइट देखिए यहां पे कितना अच्छा मौका है, 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए मिनिमम बस, जबकि जीडी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें 170 सेंटीमीटर चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर, जिनकी हाइट कम है जिन बच्चों की, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए, बताइए, ठीक है। और जो बच्चे बिलोंग करते हैं एसटी कास्ट से, उनकी हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। वहीं अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल की यहां पे जो हाइट चाहिए वो चाहिए 155 सेंटीमीटर, और अगर आप बिलोंग करती हैं एसटी कास्ट से तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट चेस्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे आप देखिए दोस्तों, वेट का भी यहां पे दिया हुआ है कि प्रोपोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल के टाइम पे आपको अनफिट किया जा सकता है वेट में। अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो मेल को दौड़ना है 1600 मीटर 6 मिनट और 30 सेकंड, यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे तो आराम से फिजिकल निकाल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहां पे होता है वो होता है आपका सीबीटी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको आगे लिए चलते हैं। तो सीबीटी में क्या होगा दोस्तों, सीबीटी आपका 5 सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। एक आपका होगा हिंदी या इंग्लिश में से एक करना होगा, तो हम आपको डेली हिंदी का मॉक टेस्ट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रीजनिंग की क्लास आपको डेली बेस पे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी आपको डेली क्लास मिलेगी मैथ की। और ये जो कलरिकल एप्टीट्यूड है और कंप्यूटर है, इसको हम अल्टरनेट देंगे, ठीक है। अल्टरनेट बेस पे क्लास आपको देंगे। 1 घंटा 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 100 मिनट मिल रही हैं, जितने क्वेश्चन उतने ही मिनट, यानी 100 नहीं 110 मिनट, ठीक है।
100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जितनी वैकेंसियां उसके लगभग दोस्तों 12 गुना 8 गुना बताया हुआ है। और जो एएसआई उसमें 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल कब तक होगा, आपका पीएसटी पीटी कब होगा। तो भैया 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक सीआरपीएफ करवा रही है ट्रेडमैन का फिजिकल, 10 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। इसके बाद आपको पता है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का रिजल्ट आ चुका है, तो उन बच्चों का फिजिकल हो सकता है, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन हो सकता है कि इन्हीं डेट्स में हो सकता है, 18 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक। 18 अगस्त से लेके यानी ट्रेडमैन के जस्ट बाद एसएससी जीडी का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त की 15 अगस्त के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेबल जीडी का, और ये चलेगा सितंबर के लास्ट तक। ठीक है, यानी सितंबर के लास्ट तक सुलझा दिया जाएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी को। फिर इनके मेडिकल वगैरह होंगे कांस्टेबल जीडी, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि फिजिकल के साथ साथ मेडिकल भी साथ ही लिया जाएगा, तो थोड़ा सा ये लंबा चल सकता है। तो मैं मान सकता हूं कि अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह तक इनका जो एसएससी कांस्टेबल जीडी, इनका फिजिकल मेडिकल दोनों चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे में आपका फिजिकल कब होगा? ठीक है, तो हम अगर बात करें बीएसएफ एचसीएम की, आपका पीएसटी पीटी कब तक होगा? तो दोस्तों आपका हो सकता है अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के महीने में, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिए, अपनी रेगुलर तैयारी रखिए, और विशेष बात यहां पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, रेगुलर तैयारी करेंगे फिजिकल आपका आराम से हो जाएगा, कोई खास आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। डेली सुबह जाइए, रनिंग करके अपना 1600 मीटर या फीमेल को 800 मीटर दौड़ना, वो कंप्लीट करना है ट्रैक। बस धीरे धीरे जब आप रेगुलर तैयारी करेंगे, डेली आप जाएंगे, तो टाइम भी घटता चला जाएगा, और आपका जो वेट है, जिनको ओवरवेट की समस्या है वो भी कम हो जाएगी, और जो अंडर वेट है वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। जो खाएंगे पिएंगे अच्छा, फिजिकल करेंगे, तो अपने आप आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्यों ये भर्ती इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 की अगर हम बात करें तो 429 वैकेंसियां थी, और 3,19,000 बच्चों ने दोस्तों रिटर्न एग्जाम दिया। अगर सीआईएसएफ 2022 की बात करें तो 529 वैकेंसियां थी शुरुआत में, और यहां पे भी लगभग 3 लाख बच्चे यहां पे रिटर्न एग्जाम के लिए कंपटीशन में थे। अगर हम बात करें दोस्तों 2024 के इस बीएसएफ की, तो आपको पता है फॉर्म यहां पे कितने भरे गए हैं, लगभग दोस्तों 8.25 लाख के पास फॉर्म भरे गए हैं, यानी मोटे तौर पे 8 लाख मान लीजिए। अब इसमें से पीएसटी पीटी कितने बच्चे करेंगे दोस्तों? मुझे लग रहा है कि भैया 60% कर जाएंगे, तो 8 छेंगे 48, यानी लगभग 4,80,000 के आसपास बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर जाएंगे। ठीक है, 60% अब मान के चल रहे हैं। अब एक चीज समझिए दोस्तों, 3,19,000 बच्चे लाइन में थे 429 पदों के लिए। 3 लाख के आसपास ही बच्चे थे दोस्तों 529 पदों के लिए, और बीएसएफ में भी लगभग इतनी ही संख्या में बच्चे थे, थोड़े से कम थे क्योंकि वैकेंसियां भी कम थी। लेकिन आप एक चीज समझिए, 4,80,000 बच्चे हैं, इसमें से एग्जाम में कितने पेपर होंगे? तो मान सकते हैं कि भैया इसमें अगर मान लीजिए 80% भी होते तो 3,30,000 के आसपास, 3.5 लाख आप मान सकते हो। अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो इसका भैया कभी भी 100% नहीं जाता, 70% बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे। तो यहां पे 4 7 28 और 8 7 56। ठीक है, तो यहां पे लगभग आप मान के चल सो 3,30,000 के आसपास ही बच्चे यहां पे एग्जाम में अपीयर होंगे। और वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? 1526। एक तरफ 429 पदों के लिए 3,19,000 बच्चे थे, और इस बार 1526, यानी वैकेंसियां लगभग 4 गुना है, और कैंडिडेट पहले के बराबर ही, थोड़े से ज्यादा मान सकते हो, 4 लाख मान सकते हो। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा दोबारा आपके पास, और आएगा तो आप तब तक ओवरेज हो चुके होंगे। तो ये मत सोचना है मैं अगली में कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मौका आया है, उसको बुझाने का प्रयास कीजिए, जितनी आपके अंदर ताकत है सारे लगा दीजिए सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। कई बच्चों को लगता है कि इस बार नहीं यार, मैं तो आरपीएफ में कर लूंगा, मैं तो एसएससी जेडी में कर लूंगा, अरे भैया दिल्ली पुलिस में कर लूंगा, वो बाद की बातें हैं। अभी आपके पास क्या है? आपके पास आरपीएफ की वैकेंसी
और आपके पास है CFF HCM की वैकेंसी। ठीक है, तो पूरी जी जान लगा दीजिए सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। फिजिकल आपका अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ में होगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। अच्छे से रेगुलर अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटन एग्जाम, क्योंकि रिटन में अगर आप परफॉर्मेंस आपकी कम रही तो हो सकता है कि आपको जॉब ही ना मिले, और हो सकता है कि आपको मन चाही फोर्स ना मिले। तो इसलिए फिजिकल की तैयारी में आपको कुछ खास नहीं करना, डेली बस मॉर्निंग पे आप जाइए, रनिंग कीजिए, थोड़ा बहुत 40-45 मिनट की पीटी कीजिए। उसके बाद जितना टाइम आप देते हो मैक्सिमम टाइम देने की प्रयास कीजिए अपनी पढ़ाई को। ठीक है, और टारगेट में रखिए BSF HCM को। अगर आप स्पेशली इसी की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट आपका केवल एक होना चाहिए BSF HCM, लेकिन साथ में आप अन्य एग्जाम भी दे सकते हो। अगर मान लीजिए तैयारी बहुत अच्छी है और कल को आपका RPF कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो BSF में हो जाएगा। रेलवे NTPC की वैकेंसी आ रही है, उसमें हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले ये प्रोसेस हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। SSC GD की वैकेंसी आ रही है, अगर इसमें नहीं होता है तो उसमें भी हो सकता है। तैयारी ऐसी करिए कि जिस भी एग्जाम में अपीयर हो वो क्वालिफाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक नौकरी की ऐसी तैयारी कीजिए कि भैया इसमें तो मेरी नौकरी पक्की ही होगी, इसमें तो मेरा नाम आएगा ही आएगा। ऐसा मत करना कि भैया सभी नावों में अपना पैर रख लो और कहीं की ना रहो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि टारगेट आपका BSF HCM होना चाहिए, बाकी पैरेलली आप अन्य एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मंडे से आपको हम क्लासेस का शेड्यूल वगैरह सारी चीजें दे देंगे, और मंडे को आपको क्लास मिल जाएगी। डेली 3 क्लास में दूंगा, एक सुबह आएगी, एक लगभग 3 बजे के आसपास आएगी, 2-3 बजे, और एक आएगी रात को। 3 क्लास डेली आपको मिलेंगी। तो अगर आपको विश्वास है, बिलीफ है कि हाँ होम ट्यूशन चैनल आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और जब हम क्लास लगाएं, 2 दिन हम क्लास लगाएंगे, हम तो क्लास डेली लगाएंगे मंडे टू सैटरडे, 2-3 दिन आप क्लास में रेगुलर आना। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं भैया नोट अप टू द लेवल, कंटेंट में कोई कमी है, पढ़ाने में कोई कमी है, तो फिर आप बेसिक ग्रुप को छोड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।